के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इंसान उस चीज को कभी आकर्षित नहीं करता जिसे वो चाहता है, वो तो उस चीज को आकर्षित करता है जैसा वो अंदर से सचमुच होता है। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि वो क्यों बार बार हार रहा है, लेकिन वाकई में सच तो यह है कि उसे अपने गहरे विचारों और इच्छाओं का ही फल मिल रहा है, फिर चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथों में है, ये हमारे विचारों से ही तय होती है। इंसान अपने आप को खुद ही जेल में बंद करता है। यदि इंसान के विचार कर्महीन हो तो वो जेल में बंद रहता है, लेकिन यदि उसके विचार कर्म करने वाले हो तो वो खुद को जेल से बाहर कर सकता है। लोग अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन वो खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी तैयार नहीं होते, इसलिए वो हमेशा हर जगह बंधन में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के कष्ट से कभी घबराता नहीं है, वो हमेशा ही अपनी मनचाही चीजों को पाता है। अब यहाँ पर एक आदमी को देखें जो बहुत गरीब है। वो अपने परिवेश और अपने घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान भी वो अपनी नौकरी में कामचोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वो इस बात को मानकर चलता है कि यदि उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो उसे कामचोरी करना ही होगा, उसे अपने मालिक को धोखा देना ही होगा और ये पूरी तरीके से जायज है। अब सोच कर देखिए कि क्या ये व्यक्ति असली सिद्धांतों और बुनियादी बातों को पूरी तरीके से समझ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो व्यक्ति आलसी, धोखेबाजी और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि यदि वो अपने जीवन में सकारात्मकता चाहता है तो उसे अपने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकालना होगा, लेकिन वो इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। आपके मन में कई बार सवाल तब आता होगा जब आप किसी अमीर, लालची और बेईमान इंसान को देखते हैं और दूसरी ओर आप देखते हैं किसी सच्चे, ईमानदार लेकिन गरीब व्यक्ति को। तब आपके मन में आता है कि जो व्यक्ति लालची है, जो व्यक्ति बेईमान है, वो इस संसार के सारे लाभ उठा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार है उसे इस दुनिया के सारे कष्ट मिल रहे हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई अमीर व्यक्ति लालची और बेईमान हो, लेकिन ध्यान रहे कि उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जो धन को आकर्षित करते होंगे, क्योंकि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को आकर्षित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर हो सकता है कि जो व्यक्ति ईमानदार है वो ईमानदार तो है, लेकिन उसमें उन चीजों को आकर्षित करने के गुण नहीं है, जिसकी वजह से वो गरीब है। लेकिन यहाँ पर आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि एक बेईमान और लालची व्यक्ति अमीर होता है या फिर एक ईमानदार व्यक्ति को हमेशा ही कष्ट भोगने पड़ते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंदर उन चीजों को आकर्षित करने के गुण है या फिर नहीं है। तो अगर आपकी परिस्थितियां सही नहीं है तो किस्मत को दोष ना दे, बल्कि खुद को दोष दे। अगर आप अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं तो ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख भरा जीवन जिए। ईश्वर ने आपके जीवन में ढेर सारे कष्ट नहीं लिखे हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं। ये सारे कष्ट तो आप अपने विचारों के कारण उठा रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किस्मत को दोष देना छोड़ें और अपने विचारों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वो शिकायतें और निंदा करना छोड़ देता है। जब वो विचारों के इस नियम को समझ जाता है तो वो बुरी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को बस खुद को सही करना है और उसके बाद वो पाएगा कि ये सारा का सारा संसार खुद ही सही हो गया है। अगर आपने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा होगा तो आपको ये संसार काला ही दिखाई देगा। यदि गुलाबी लगा रखा होगा तो गुलाबी दिखाई देगा। ये चश्मा और कुछ नहीं बल्कि आपका नजरिया है। जब आपका नजरिया गलत होता है तो आपको संसार गलत दिखता है, और जब आपका नजरिया सही होता है तो ये संसार सही दिखने लगता है। जब आप काले रंग के लिए संसार को कोस रहे थे तो संसार में कोई समस्या नहीं थी, समस्या तो आपके साथ ही थी। और जब आपने काला चश्मा उतारकर गुलाबी चश्मा पहन लिया तो आपको संसार अलग दिखने लगा। यानी जब आप खुद को सही कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अपने आप ही सारी चीजें सही नजर आने लगती है। तो अब आपको पता है कि यदि आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाना है तो आपको उनके लिए क्या करना होगा। आपको बेहतर विचारों का चुनाव करना होगा। जिस भी क्षेत्र में आप ज्यादा और अच्छी तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए अपने मन में अच्छे विचार बनाइए। अगर आप ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं और ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आप दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने मन में अच्छे विचार लाएं।
आपको सभी क्षेत्रों के लिए अच्छे विचार तो सोचना ही है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे विचार उन चीजों के लिए सोचना है जिसमें आप ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं। उन क्षेत्रों में आपको ये काम ज्यादा शिद्दत और ज्यादा निरंतरता से करना चाहिए। और आपने इस बात को जरूर सुना होगा कि यदि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। और वाकई में यह सत्य भी है। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी और आप अपने अंदर इन विचारों को लेकर बदलाव करेंगे। ऐसे ही नियमित पॉडकास्ट और हम